हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज से। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का सीबीएसई के लिए क्लास 12th सॉल्यूशन चैप्टर से हमने ये क्वेश्चन लिया है। 2019 सीबीएसई के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.88। यानी कि वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है वो हमें गिवन है और हमें मोललिटी निकालना है इथेनॉल सॉल्यूशन का। तो इसमें हमें सबसे पहले जो गिवन था वो हमने गिवन डेट करके मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकाल लिया। तो सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन मिला के हमारा टोटल 1 होता है। तो गिवन हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O यानी कि हमारा सॉल्वेंट है, हमारा H2O सॉल्वेंट है जिसका मोल फ्रैक्शन हमें कितना दिया हुआ है, 0.88 दिया हुआ है। तो हमारा मोल फ्रैक्शन देन मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल का हमारा फार्मूला होता है C2H5OH। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.88 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.12। हमारा निकल गया इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.12 हो गया। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं हम कैसे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि हमें C2H5OH का निकालना है। तो जिसका निकालना है उसको पहले ऊपर रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि N ऑफ C2H5OH प्लस N ऑफ H2O। इसको हम अपना इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे क्योंकि ये फार्मूला है हमारा, इसी पर हमारा क्वेश्चन बनेगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोललिटी ऑफ इथेनॉल, मोललिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या हो जाएगा, इथेनॉल में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, यानी कि हमारा मोललिटी का मतलब क्या होता है, मोललिटी का हमारा फार्मूला होता है mass of solute upon molar mass of solute multiply with mass of solvent in kg। तो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में आता है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है इथेनॉल में कितने प्रेजेंट है। जब इथेनॉल मतलब डिजॉल्व है वाटर में, मतलब कि सॉल्यूशन हमारा है ना, तो सॉल्यूशन एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है। गिवन है हमें ये वाटर का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था, यानी कि हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। सॉल्यूट हमारा इथेनॉल है। तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ moles present in ethanol present in ethanol of 1000 gram of water। Hence नंबर ऑफ मोल्स हम H2O हमारा निकाल लेते हैं ना, NH2O। हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालना है, तो H2O का नंबर ऑफ मोल हमारा कैसे निकलेगा, तो गिवन मास, हमारे पास गिवन मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 1000 ग्राम। तो 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ H2O, तो मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है, 18। तो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हमारा निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 55.55 मोल्स। देन अब हम अपना इस वैल्यू को H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O यानी कि हमारा H2O का कितना मोल्स है उसका वैल्यू हमारा निकल गया। अब उस वैल्यू को हम अपने इक्वेशन फर्स्ट जिसे हमने माना है उसमें हम पुट करेंगे, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल हमारे फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना मोललिटी निकाल लेंगे। चलिए अब अपना डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो सब्स्टिट्यूटिंग the value of NH2O in इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। तो इसका हमारे पास वैल्यू कितना आया हुआ है, हमारे पास इसका वैल्यू आया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH का 0.12। यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं 0.12 इज इक्वल टू n ऑफ C2H5OH। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH हमें नहीं पता है, यहाँ पर लिखेंगे n ऑफ C2H5OH अपॉन फिर से n ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास कितना है 55.55, ये हमने फाइंड आउट किया है ऊपर में यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.12 मल्टीप्लाई विथ n ऑफ C2H5OH प्लस 55.55 is equal to n of C2H5OH। Now 0.12 NC2H5OH हो जाएगा प्लस 0.12 मल्टीप्लाई विथ 55.55 हमारा कितना हो जाएगा 6.66 इज इक्वल टू n ऑफ C2H5OH। अब n ऑफ C2H5OH इधर भी है, n ऑफ C2H5 इधर भी है, तो दोनों साइड में हमारा ज़्यादा किधर है, इधर है 1 है, इधर 0.12 ही है, तो इसको हम उधर लेकर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 6.66 इज इक्वल टू n ऑफ C2H5OH माइनस 0.2 n ऑफ, यहाँ पर नहीं कुछ है तो हम 1 मान सकते हैं, 1 माइनस इतना, तो हमारा कितना हो जाएगा 0.88 n C2H5OH नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH है। तो अब n ऑफ C2H5OH हमें फाइंड आउट हो जाएगा 6.66 अपॉन 0.88 6.66 अपॉन 0.88, ये हमारा आ जाएगा डेसिमल से, डेसिमल तो हमारा ख़त्म ही हो जाएगा, हमें फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 7.57 मोल्स। ये तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलालिटी ऑफ इथेनॉल फाइंड आउट हमें करना था। तो नाउ मोलालिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, देन इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ इथेनॉल बाय मोलर मास ऑफ इथेनॉल मल्टीप्लाई विथ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी करके भी हम फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH हमारा कितना है 7.57। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना है 1, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना है केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर देखिए हमारा कहाँ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का मास हमें कितना गिवन था 1000 ग्राम, 1000 ग्राम यानी कि 1 kg, तो हमें केजी में यहाँ पर लेना था इसलिए 1, सो हमारा मोलालिटी का वैल्यू आ जाएगा 7.57, क्या हो जाएगा kg पर मोल, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।